नमस्कार दर्शकों, सर्वोदय टीवी से आपके साथ मैं हूं दीपा सिंह। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा खास कार्यक्रम खास मुलाकात की एक सीरीज़ चली हुई है, जिसमें हम आपकी मुलाकात उन खास शख्सियत से कराते हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं पलवल में बहुत अच्छा काम किया है, अपने परिवार का नाम रोशन किया है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ शिवांश मौजूद हैं, जिन्होंने मित्तल क्लासेस से पढ़ाई की और उनका सिलेक्शन एक बहुत अच्छे D2 कॉलेज में हुआ है। बहुत अच्छी लेवल पर उनका सिलेक्शन हुआ है। आइए जानते हैं किस तरह से उन्होंने पढ़ाई की, उनकी स्ट्रेटजी क्या रही, किस तरह से फैकल्टी ने उन्हें सपोर्ट किया। आइए सब कुछ हमारे जानते हैं उनके बारे में, क्या कुछ कहना है उनका। शिवांश, जरा आप अपने बारे में कुछ दर्शकों को बताइए। मेरा नाम शिवांश है और मैंने 2021 में बीटेक में एडमिशन लिया है DTU में। मेरी जेई मेंस में 7,360 रैंक आई थी और जेई एडवांस में 10,000 रैंक आई थी। इसमें मैंने जब लॉकडाउन शुरू हुआ था उस टाइम जब सब बंद हो गया था और सब जगह से बाहर जाने मना था, तो उस टाइम मेरे दोस्त ने मेरे को मित्तल क्लासेस के बारे में बताया। तो मैंने सर ने मुझे वहाँ पे बताया एडमिशन ले लो, और वहाँ पे सर ने पूरे लॉकडाउन में काफ़ी मदद करी, टेस्ट सीरीज़ दी मुझे और मोटिवेशन करा सर ने काफ़ी। गौरव सर ने वो खुद भी IIT रुड़की से पास आउट हैं, तो उसकी वजह से और मैंने मेहनत करी, तो उससे मैं जेई मेंस में 7,000 रैंक ला पाया और मुझे DTU कॉलेज मिला। शिवांश, आपसे बात करें स्टडी मटेरियल की, तो किस तरह से आपको क्लासेस से स्टडी मटेरियल मिलता था, आपकी स्ट्रेटजी क्या रही थी तैयारी के दौरान? वो सर ने ही अरेंज करे थे। बाकी मैं नॉर्मल पहले तो NCERT वगैरह वो तो करता ही था, और बाकी सर रेगुलरली DPP शीट्स वगैरह क्वेश्चंस देते रहते थे। जो भी चीज़ में मुझे थोड़ा डाउट और वो लगता था कि ये थोड़ा वीक पॉइंट है मेरा, तो वो सर उसको आइडेंटिफाई करके उसमें क्वेश्चंस सॉल्व करवाते थे। और हर एक वीक में, क्योंकि लॉकडाउन था, तो सर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी चालू करी थी सर ने, तो वो हर वीक एक टेस्ट होता था जेई मेंस का, और मेंस के बाद जेई एडवांस का भी सर ने काफ़ी पेपर 1 पेपर 2 टेस्ट होता था, और टेस्ट के अगले दिन रिज़ल्ट के बाद उसका डिस्कशन भी होता था, तो सर ने मदद करी। अच्छा, ये बताइए, जैसे आप तैयारी करते थे उस दौरान कभी आपको ऐसा लगा कि मुझसे नहीं होगा, या कभी आपने ऐसे डीमोटिवेट टाइप में महसूस किया, तो उस दौरान आप फिर खुद को कैसे संभालते थे? कौन आपको मोटिवेट करते थे कि नहीं आप कर सकते हो, तैयारी करनी है? उस दौरान कैसा आप महसूस करते थे? मोटिवेट जब लॉकडाउन के बाद ही परेशानी सी शुरू होती है, मतलब क्योंकि घर में थोड़ा तो, पर सर ने भी मोटिवेट किया, और घर पे भी सब पढ़ने पे कोई एक्स्ट्रा कोई ऐसा काम के लिए फोर्स नहीं करता था। सर मदद ही करते थे कि तू पढ़ाई कर ले, और सर ने भी काफ़ी कहा, और बाकी फिज़िक्स वाले सर और मैथ वाले सर वहाँ पे हैं, केमिस्ट्री वाले सर ने भी थोड़ा बताया पढ़ने के अलावा कि ये पढ़ लो, वो मदद करते थे कि हो जाएगा, तो वो उस टाइम सर ने मदद करी काफ़ी। शिवांश, अक्सर देखा जाता है कि बच्चों में एक ये रहता है कि जो भी तैयारी करता है या फिर जिसका सिलेक्शन होता है कि कितने घंटे हमें पढ़ाई करना चाहिए। बेसिकली इस क्वेश्चन सभी का होता है, तो अगर हम आपसे जानना चाहें कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे, उस बारे में थोड़ा कुछ बताइए। पढ़ाई का ऐसा है कि ऐसा कोई फिक्स नहीं है। आपको जो भी पढ़ो, मतलब 1 घंटा भी पढ़ो तो उसको ढंग से पढ़ो, क्लियरली पढ़ो। जैसे जेई मेंस का तो ऐसा होता है कि हमें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना होता है, तो उसमें तो मैक्सिमम सब कुछ करना ही होता है। पर जैसे जेई एडवांस का है, उसमें बेशक हम 2 घंटे भी पढ़ रहे हैं, तो उसको जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं हो जाता उसी चीज़ को पढ़ो, उसमें काफ़ी प्रैक्टिस करो एक ही टॉपिक में ही, और इसलिए टाइम तो बहुत ज़्यादा चाहिए। तो लगभग 5-6 घंटे भी एक दिन में पढ़ेंगे बहुत होता है, पर ढंग से पढ़ना होगा।
अच्छा शिवांश, आप जो दर्शक अभी देख रहे हैं या कुछ बच्चे आप ही के तरह के होंगे जो तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें सही दिशा नहीं मिल पा रही है, जो एक राइट इंस्टीट्यूशन ना मिलने की वजह से अभी फ़िलहाल टेंशन में है, उन्हें ये भटके हुए हैं कि कहाँ जाना है, तो उन बच्चों को आप क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगे? आप मित्तल क्लासेस ज्वाइन करो, और वहाँ गौरव सर हैं और काफ़ी IITN की फैकल्टी हैं, और वहाँ जाके अलग से डाउट के लिए भी बहुत पढ़ने के लिए वो है, तो मित्तल क्लासेस में आपकी मदद हो जाएगी। आप JEE रैंक को एक अच्छी रैंक से क्रैक कर सकते हो, तो यही है। इसी कड़ी में हमारे साथ शिवांश के पेरेंट्स भी मौजूद हैं, उनकी मम्मा हमारे साथ हैं। हम जानना चाहेंगे उनका क्या कहना है, कि उन्हें कितनी खुशी महसूस हो रही है क्योंकि उनके बच्चे ने एक बहुत अच्छी रैंक हासिल की है और बहुत अच्छे लेवल पर उसका सिलेक्शन हुआ है। आइए आपकी बातचीत कराते हैं शिवांश की मम्मी से। दर्शकों, शिवांश से बात कराने के बाद अब शिवांश की मम्मी हमारे साथ हैं। हम जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना है शिवांश की मम्मी का कि उनके बेटे का सिलेक्शन हुआ है। पहले तो हम बहुत बहुत बधाई देते हैं उनको, क्योंकि उनके बेटे ने एक बहुत अच्छी रैंक हासिल की है, सफलता हासिल की है। बधाई हो आंटी जी आपको बहुत बहुत। धन्यवाद। आंटी जी, ज़रा दर्शकों को कुछ बताइए कि जो शिवांश जब तैयारी करता था तो किस तरह से वो पढ़ता था घर में, क्या कुछ एक्टिविटी उसकी रहती थी? पढ़ाई तो ये बेटा बहुत अच्छी तरीक़ा से करता था, शुरू से ही फर्स्ट आता था, और नहीं इसमें गुस्सा था, मतलब अपने काम पे पूरा ध्यान देता था। इसे गुस्सा नाम था आया ही नहीं है कभी से भी, नहीं ये किसी को जवाब देता। तो इसके पापा भी बोलते थे कि ये मेरा पुत्र है, असली पुत्र है, पता न कौन से आशीर्वाद से पैदा हुआ है। तो ये कभी आपसे ऐसे कहता था कि मम्मी मैं परेशान हूँ, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मुझसे नहीं होगा? अगर देखो बच्चे को आती है इस तरह की चीज़ें, तो उस दौरान आप उसे कैसे समझाते थे, कैसे कहते थे? मेरे तीनों बच्चों ने कभी नहीं तो पढ़ाई से कट मारा। जब इसके पापा की डेथ हुई थी ना, मैं आपको एक बात बताती हूँ, उनके दाह संस्कार करके और ये सूदा मित्तल क्लास से चला गया था। इसने अपने दोस्तों से भी नहीं कहा, जो मेरे रिलेशन वाले थे ना, वो कह रहे थे इतना बड़ा बच्चा और इसे पापा की नहीं आई, ये पढ़ने चला गया। मैंने ये भी सुनी, लेकिन इसने पूरा ध्यान दिया और काम में भी हाथ बटाया। इसे अब पढ़ाई में वैसे इसने पढ़ाया, लेकिन घर का भी पूरा काम संभाला इसने। आंटी जो भी संभाली इसने। आंटी, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता है कि बच्चे का एडमिशन कहाँ कराना है, किस दिशा में तैयारी करानी है, तो उन आपके जैसे पेरेंट्स जो हैं, आप उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे? नहीं, इसके पापा को शुरू से ही पता थी जी एजुकेशन के बारे में, बहुत मोटिवेट करते थे, लेकिन उनके बाद मुझ पे ये नहीं संभले, इन बच्चों ने ही मैं संभाली। मैं आज आपको बता रही हूँ, मेरे बच्चे ने कभी भी मुझे वो नहीं दी, मैं खड़ी इनके सहारे थे, नहीं तो मैं तो ख़त्म ही हो चुकी बेटा। बहुत अच्छी बात। देखो, जैसे शिवांश की मम्मी ने हमें बताया कि पापा जी जब एक्सपायर हुए थे, तो हालांकि ऐसी जब बात होती है घर में कोई भी, तो अक्सर बच्चे डिप्रेस में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगते हैं, लेकिन शिवांश ने खुद को संभाला और उन्होंने इतनी अच्छी रैंक हासिल की। आंटी जी, मेरा बेसिकली क्वेश्चन आपसे ये था कि जो और भी पेरेंट्स हैं जिनको नहीं पता है कि बच्चे को कहाँ पढ़ाना चाहिए, आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि वो मित्तल क्लासेस हैं उन्हें ज्वाइन करें और फिर आगे पढ़ाई करें, तो उस तरह से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को ध्यान दें, मोटिवेशन दें और मित्तल क्लासेस भेजें। JEE एडवांस के लिए जो ये बहुत अच्छी तरीक़ा से पढ़ाते हैं, मोटिवेट करते हैं। मुझे तो ऐसा पता ही नहीं था, कैसे भी हो, मैं तो बिल्कुल ख़त्म ही हो चुकी थी, लेकिन इन्होंने कैसे परमात्मा के उससे वहाँ गया ये, तब इसने तो मतलब मित्तल क्लासेस में जब ये बच्चा पढ़ने के लिए गया तो टीचर्स ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया और उसे मोटिवेट किया, उसको सही गाइडलाइन दी, तब जाके उसने अपनी अच्छे से तैयारी की। जी, तो ये थे हमारे साथ शिवांश की मम्मी और शिवांश। ऐसे ही हम आपकी बातचीत कराते रहेंगे और भी खास लोगों से जो ऐसे ही ज़िले में नाम रोशन करते हैं, अपने पेरेंट्स का और अपने इंस्टीट्यूशंस का भी, साथ ही अपने पढ़ाने वाले फैकल्टीज़ का भी। आप बने रहिए मेरे साथ। मैं सर्वोदय TV से दीपा सिंह।
दर्शकों, हमने शिवांश से आपकी बात कराई, शिवांश की मम्मा से आपकी बात कराई। अभी इसी कड़ी में हमारे साथ शिवांश की दीदी भी मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है शिवांश के बारे में, किस तरह का स्टडी स्ट्रेटजी उन्होंने अपनाई थी और कैसा उन्हें अभी फील हो रहा है इतने अच्छे शिवांश का सिलेक्शन लेने के बाद। कांग्रेचुलेशन मैम। Thank you very much. So, as you all know that I am sister of Shivansh Bhardwaj. What I want to tell about him is, I used to study in class 10th. I used to ask questions from him that what is the solution of this problem, and I never knew that what is the solution of this problem, and he always answered me, "Di, you have to solve this question like this way." I used to study in class 12th. I don't even know even a single question. So his practice makes perfect. This is a statement which is a famous statement. What happened is, he is so used to do practice in his work. I never do practice in my questions and the various subjects, but he always does practice. And when I ask him a question, he always there to answer me.